ओके, आई होप सबको जो मैं पढ़ाता हूँ ना वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा ठीक से। ठीक है, अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, अब तक हम लोगों ने लूप्स तक कवर किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने पढ़ाया अब तक, अब सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो जर्नी होगी हमारी, अभी फॉर लूप तक मोस्टली ऐसा होता है कि चाहे जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो ना, उसको फॉर लूप तक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम कब आता है? जब फंक्शंस नाम का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। ओके, फॉर लूप के अंदर एक कॉन्सेप्ट था नेस्टेड फॉर लूप करके, वो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। वो भी लोगों को समझ में नहीं आता है, बट आई होप सो जो एग्जांपल मैंने दिए थे उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है करके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शंस करके। ठीक है, फंक्शंस के में जो चार टाइप्स हैं वो पढ़ा के उसके बाद फिर सब प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फीस, पेड सेशंस, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जानबूझ के मैं पहले स्टार्ट ये सब कुछ ये नहीं करूँगा क्योंकि फिर ध्यान भटक जाएगा तुम लोग का, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट आई वांट टू टीच, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट from the later part, okay, compared to the later part. Okay, cool, let's start. So I was saying that फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे ना, तो तुम्हें फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर जगह पे दिखेगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो होती है तो वो दिखेगा ही दिखेगा आपको। तो सबसे पहले तो फंक्शंस यूज़ क्यों करते हैं, और ज़्यादातर आप लोगों ने फंक्शंस कहाँ पे देखा है? तो अगर आपने सी में गए हो आप, तो आपके पास मेन नाम का फंक्शन होता है, वो एंट्री पॉइंट फंक्शन है आपका। उसके बाद C++ में जाओगे तो वहाँ पे भी है, जावा में जाओगे तो वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। सो ऐसे जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे वहाँ पे कहीं ना कहीं पे फंक्शन तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, ये फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अगर वो आपको बार बार यूज़ होने वाली है, ठीक है, बार बार यूज़ होने वाली है, तो उसको रिपीट ना करते हुए बार बार लिखने के बजाय आप उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक बार ही कहीं तो भी लिख दो। ठीक है, और फिर उसको तुम यूज़ कर लो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखो, घर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कभी कभी ना अपने घर पे मम्मी लोग क्या करती हैं कि कुछ ना कुछ एक रेसिपी जो होगी उसका पहले से ही कुछ स्टेप्स बचाने के लिए, मतलब कि हर बार वही चीज़ करनी होती है, तो वो कुछ प्री मिक्सचर बना के रखती है। ठीक है, जो कि अपना फॉर एग्जांपल एक मान के चलो कि हम लोग जो मसाला यूज़ करते हैं घर पे अंदर, जो मसाला यूज़ करते हैं, तो सबके घर में एक मसाला होता है गरम मसाला करके, अपना अपना खुद का गरम मसाला होता है। एग्जाम्पल देखो मैं कैसे दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा रियल लाइफ एग्जाम्पल में करना कैसे होता है करके, समझना कैसे होता है। तो ये जो लेट्स से कि सपोज मैं आज पालक पनीर बना रहा हूँ। ठीक है, पालक पनीर बना रहा हूँ, मेरे पास वो गरम मसाला नहीं है, तो मैं रोज़ के रोज़ क्या करूँगा, वही लौंग लूँगा, फिर वो इलायची लूँगा, फिर बाकी जो भी है फलाना ढिमका जो भी है सब कुछ लूँगा, रोज़ उसको मिक्सी में पीसूँगा और रोज़ फिर उसको मैं यूज़ करूँगा। जो भी सब्जी बनाऊँगा तो रोज़ रोज़ मुझे वही करना। तो दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टेप्स जो कि मुझे रोज़ करने हैं। तो हमारे घर पे माँ लोग क्या करती हैं कि ये जो चीज़ें पहली करके रख देती है एक जगह पे, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको यूज़ करना है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है? सीधा चम्मच से उठाना है और जहाँ भी जब भी लगेगा उसको तेल में डाल के यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो प्रोसेस था पूरा का पूरा, ठीक है, उसको मैंने एक ही बार करके रख दिया, और अब उस प्रोसेस को मुझे बार बार हर रोज नहीं करना है, उठाना है और यूज़ करना है। तो यही तुम्हारा होता है फंक्शंस। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं बार बार, तो उसको आप टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार एक ब्लॉक में लिख दो। उस ब्लॉक को एक फंक्शन कहा जाता है, हर फंक्शन को एक नाम होता है, और उस नाम को यूज़ करके आप वो वाली सुजारी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को एग्जाम्पल पसंद आया हो तो मसाला लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से। ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में मसाला लिख दो अगर तुम लोग को सच्ची में ये रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आया है और अच्छा भी लगा हो कि हाँ भाई सामने वाले को अगर समझाना है। देखो चीज़ क्या होती है ना, मसाला लिखो पहले अगर समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा एग्जाम्पल, तो जल्दी से लिखो, फाटाफाटी लिखो, फाटाफाटी जल्दी से। गुड, गुड। अभी देखो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्या रहता है ना, जो भी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ आगे जाके, ठीक है,
मतलब कि अभी प्रोग्रामिंग भी और डेटा एनालिस्ट के जो भी मैं कोर्सेज लूँगा आगे जाके या फिर जो भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें कौन लिखा रहे एवरेस्ट मसाला, गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो वो भी मतलब ही हो गया, वो जो भी मसाले तुम इसमें से भी लाते हो ना वो भी सेम ही एग्जांपल हो गया कि एक पैकेट में बना के रख दिया तुमने और फिर उसको तुम यूज़ करते हो। तो मैं क्या कर रहा था कि जो फंक्शन जो बैच में लेने वाला हूँ डेटा एनालिस्ट की, उसमें भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये एग्जांपल्स जो हम लोग देते हैं वो क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने जो आपका क्लाइंट होगा या स्टेक होल्डर होगा हमेशा वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और उसको ये फंक्शंस और ये सब कुछ चीज़ें पता हो करके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो देयर फोर you need to explain them using some example, let it be a real life example या फिर तुम्हारा तरीका कैसे समझा सकते हो तुम उसको समझाओ, पर समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल्स तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए। और मैं माँ कसम कहता हूँ, फिलहाल के लिए मैंने ये जो एग्जाम्पल तुम्हें मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था, ठीक है, बट ये हम लोग देखते हैं हर जगह पे, तो हमें पता रहता है कि हाँ इस चीज़ को, इसको फंक्शंस रियल लाइफ में हम लोग समझा सकते हैं फंक्शंस को यूज़ करके। तो ऐसे ही रियल टाइम पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या समझाना है सामने वाले को, कौन सा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। ओके, फाइन, कूल। सो दैट्स योर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो कमिंग बैक टू आर टॉपिक, सो अब एग्जाम्पल लेते हैं एक, सीधा अपना इस पे जाते हैं, नोट पैड पे जाते हैं, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ओके, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, और नॉर्मल पहले सिंटैक्स देखते हैं कि फंक्शंस लिखा कैसे जाता है करके। सो जस्ट पे अटेंशन, टुडे आई एम शेयरिंग अ डिफरेंट स्क्रीन, सो लेट मी नो इफ़ यू विल बी एबल टू सी इट। थम्स अप दिखा देना जब मैं स्क्रीन शेयर करने जाऊँगा। येट नॉट शेयर इट, जस्ट गिव मी अ मिनट। Cool. So you all can see it. Good. Cool. So we're talking about functions today. So pay attention properly. Let me know if you're able to see what I'm writing. So just show a thumbs up if you are able to see what I'm writing quickly. Cool, 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 cool. Good. Okay. Fine. So just pay attention. See, what happens is whenever we talk about functions, तो आप कभी भी देखोगे कि फंक्शंस जो है ना चार तरह के होते हैं। पहले तो फंक्शंस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है तुम्हारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस, या कैन से बिल्ट इन, जैसे आप प्रिंट यूज़ कर रहे हो वो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, हमने अपेंड करके यूज़ किया था वो बिल्ट इन फंक्शन है। और एक होता है आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, एक होते हैं आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। हम लोग बात करने वाले यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर हम कैसे अलग अलग तरीके से फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिखेंगे जो कि एक सिंपल फंक्शन होगा विदाउट एनी पैरामीटर्स, ठीक है। एक फंक्शन होगा विदाउट एनी पैरामीटर्स, मतलब कि हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं लेंगे। पैरामीटर क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अगर समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले प्लेन इंग्लिश में लिख देता हूँ कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है, मतलब एक सिंपल प्लेन फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस विद पैरामीटर्स, फिर एक होता है टाइप फंक्शन विथ पैरामीटर्स, ठीक है। फिर फंक्शन विथ रिटर्न टाइप, फंक्शन
with return type. बट नो पैरामीटर्स, ठीक है. सो विदाउट पैरामीटर्स. और लास्ट वाला जो है आपका यहाँ पे फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर्स. सो फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर्स. ठीक है. सो ये आपका इतने 4 तरह के आपके फंक्शंस होते हैं. सबसे पहला होता है विदाउट एनीथिंग, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर. ठीक है. विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप आप लिख सकते हैं यहाँ पे विदाउट रिटर्न टाइप. ठीक है. सो फंक्शन विथ पैरामीटर, जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ तो हुआ है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, मेरी बच्ची रो रही है, 1 मिनट. ओके, सॉरी गाइज, जाना पड़ता है. आई होप तुम लोग समझ सकते हो. किस किस के बच्चे हैं यहाँ पे? हाथ उठाओ, किस किस के बच्चे हैं? मेरी तो बहुत छोटी है. गुड.
वेरी गुड, दो ही के हैं क्या? कितने झूठे हो, 15-15 20-20 साल के बच्चे होंगे तुम लोग के। गुड, चलो लेट्स गो बैक। हाँ, गिव मी अ मिनट। यस, so this is what I was explaining you: function without parameter without return type, function with parameter without return type, function with return type but without parameter, और लास्ट वाला उसमें सब होता है, फंक्शन रिटर्न टाइप भी होता है और पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एक फंक्शन लिखा कैसे जाता है पाइथन में। ठीक है, तो फंक्शन पाइथन में लिखा कैसे जाता है पहले वो देख लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे फंक्शन पाइथन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट पे अटेंशन। See, what you need to do is you have to use a keyword def, okay? उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन का नाम लिखा है आपने, उसके बाद उसमें पैरामीटर्स होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। गेटिंग इट? उसके अंदर पैरामीटर्स होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए जो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। और जैसे कि मैंने तुमको बताया कि चाहे फंक्शन हो, फॉर लूप हो, इफ़ हो, अगर वो स्टार्ट करना है तुमको तो हम उसको आपके से कोलन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे एंटर मारोगे और आपकी कोई आईडी यूज़ कर रहे हो तो अपने आप वो टैब छोड़ के यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, एक ब्लिंक करता हुआ कर्सर आ जाएगा। नहीं तो एंटर मारो, टैब मारो, और जो भी चीज़ आप यहाँ से नीचे लिखोगे वो इस फंक्शन के अंदर कंसिडर की जाएगी। आई होप सो दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, सो ये होता है आपका फंक्शन। यही चीज़ आप नॉर्मली किसी और लैंग्वेज में करने जाते हो तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते, जो कि दिखाता है कि ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ होता है और एंड कहाँ पे होता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, जो भी इंडेंटेशन आप नीचे लिखोगे डेफ के अंदर, मतलब कि इस इंडेंटेशन के अंदर, वो इस फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल ऑड इवन वाला जो क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन, वो फंक्शंस के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है करके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर लेंगे, अगर वो इवन है तो वो दिखाएंगे, ऑड है तो वो प्रिंट करवाएंगे, पर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, फंक्शन के थ्रू। तो ध्यान दो यहाँ पे कैसे लिखने वाले हम लोग। तो डेफ इज ऑड इवन, कुछ नहीं इसके अंदर देने का। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि अंदर आएंगे हम लोग और सारा का सारा कोड जो है वो एक टैब के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे जानबूझ के मैं ऐसे एक लिख देता हूँ। ठीक है, इतना जो है तुम्हारा टैब है यहाँ पे। उसके बाद तुम यहाँ पे कोड लिखना चालू करोगे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स इंट टाइप ले लो उसका, और यहाँ पे एक इनपुट ले लो, राइट। ठीक है, ये इनपुट आ गया आपका, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस x को मुझे देखना है कि भैया ये इवन है या ऑड है करके। सिंपल लॉजिक है जो कि मैंने पीछे तुम्हें इफ़ एल्स केस में पढ़ाया भी था, तो और मोस्ट ऑफ यू आपको पता भी होगा। सो मैं क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा, राइट। इफ़ के अंदर ब्रैकेट डालो ना डालो चलता है, पर यहाँ पे इफ़ एक्स मॉड 2 = 0, वापस से कोलन लगाना होगा। ध्यान दो, जानबूझ के मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। अब तुम्हें वापस से अंदर जाना है, एंटर मार के तुम अंदर जाओगे वापस से। ठीक है, तो मतलब कि इसके और इसके बीच में इतना स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, अब अंदर गए वापस से, इफ़ एक्स मॉड 2 = 0, देन यू विल से प्रिंट इवन। ठीक है, सेमीकोलन वगैरह मत लगा देना, नहीं तो गए, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं होता। फिर एल्स के लिए अंदर नहीं जाना, एल्स के लिए तुम यहाँ लिखोगे। तो एक मिनट के लिए मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये चीज़ हटा देते हैं यहाँ से, उसको छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ गया आपका। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना एल्स लिखोगे। ठीक है, ओके, एल्स लिखा, वापस से कोलन दोगे और फिर वापस से अंदर आओगे। तो मान के चलिए अंदर आ गए आप। ठीक है, और यहीं पे वापस से आप अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे ऑड करके। तो ये तरीके से आपको लिखना है, दैट्स इट। ये आपका फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन, एक इज ऑड इवन नाम का फंक्शन हो गया। अब इसको आपको कॉल करना है, ये तो सिर्फ फंक्शन, दिस थिंग विच वी हैव रिटन इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन।
दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है, मतलब ये हो गया आपका एक कंसेप्ट फंक्शन डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, फंक्शन कॉल करके। ठीक है, फंक्शन कॉल मतलब क्या, देखो ये तो तुमने लिख दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तुमने मसाला तो बना लिया, आपको यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो चम्मच से लेके उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को भी मुझे यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करना मतलब कॉल करना बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे, जो यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हुआ ना, ये इज़ ऑड इवन, वो यूज़ करोगे। ठीक है, तो लिखोगे इज़ ऑड इवन और उसके सामने 2 ब्रैकेट लगाओगे, दैट्स इट। इतना करोगे तो आपका फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल हो गया। अब इस फंक्शन को मैं 3 बार कॉल करूँगा तो वो 3 बार सेम कोड को रन करेगा, मतलब कि सिंपल एकदम क्लीन हो जाता है मेरा काम। एक बार कोड लिख दो, उसके बाद मैंने 3 बार भी इसको कॉल कर दिया तो सेम कोड 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ फंक्शन। अब इसी के अंदर, अभी इसी में टाइप्स जो होते हैं तुम्हारे, कि भाई विथ रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, कैसे करना है करके, उसको समझते कैसे हैं करके, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल के लिए ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो मैंने किया अभी फिलहाल के लिए, इतना जो लिखा है उसको हम लोग इससे करके देखते हैं, क्या बोलते हैं मेरे, और इज इट मैन, मेरे सिस्टम पे जाके देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है करके। सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग फ्रॉम हियर एंड share my other screen. All of you can see my other screen, just let me know. Okay, cool. Okay, so यहाँ पे किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं ये वाला जो पार्ट है मेरा, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और फिर इसको हम लोग रन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। And let me comment the remaining part. सो ये मैं आपके लिए बना के रखता हूँ एक्चुअली, कि टाइम वेस्ट ना हो करके। एंड क्या अभी पढ़ाना होता है वो आई डू इट लाइक इन बिगनिंग एंड कीप इट रेडी विथ मी। उसको कमेंट कर देते हैं और जो इतना पार्ट है उसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई थी लिख के, वही चीज़ अब मैं जानबूझ लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि समझ में आए आप लोगों को, क्योंकि डायरेक्टली टाइप करूँगा तो किसी किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, इसलिए आई एम जस्ट यूजिंग माई टैब टू राइट इट एंड शो इट टू यू. So this is how we have written the thing on the tab also, or on the scratchpad also, and this is how I type it. Okay, so जो मैंने स्पेस के बारे में बताया, देखो यहाँ पे इतनी स्पेस छोड़नी पड़ती है, और इफ़ के बाद देखो मैं अंदर आया हूँ यहाँ पे, सब कुछ इंडेंटेशन पे है, तो इंडेंटेशन मत भूल जाना. सो एंड आफ्टर दैट आई कॉल इट लाइक दिस. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा है कुछ अंदर, क्योंकि ये एक फंक्शन है जो कि विदाउट पैरामीटर है. अब क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है रिटर्न टाइप, वो भी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बट ध्यान दो यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही, और इसको रन करते हैं. ठीक है, लेट्स रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस. ओके, लेट्स रन इट. Okay, so enter the value. I enter a value and I press enter. Let me enter a value and press enter, and here we get the answer. Okay, so this is how a simple function without return type, without parameter is written. Okay, now pay attention. देखो अभी नेक्स्ट है आपका फंक्शन विथ पैरामीटर. ओके, फंक्शन विथ पैरामीटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो नेक्स्ट है फंक्शन विथ पैरामीटर. अब पैरामीटर क्या होता है, देखो क्या रहता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी मर्ज़ी से इनपुट लूँ करके. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मैं मेरी मर्ज़ी से इनपुट लूँ करके. कभी कभी क्या होता है कि मैं जो इनपुट दूँ, मतलब कि एक दूसरा एक थर्ड पर्सन आपको कुछ तो भी वैल्यू देगा, उसके ऊपर आपको काम करना है. ठीक है, जब मैं एक फंक्शन विदाउट पैरामीटर लिखता हूँ तो वो पूरा का पूरा फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ हो रही है वो मेरी मर्ज़ी से हो रही है. मतलब कि जो भी इनपुट मैं ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ. ठीक है, समझो हाँ, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो. जब हम पैरामीटर लेते हैं
तो पैरामीटर मतलब ये होता है कि अगर मैं मेरे फंक्शन को कहीं किसी और जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, किसी और जगह पे मतलब किसी और प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ या फिर किसी और फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर से अगर कोई वैल्यू मुझे मेरे फंक्शन में चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मुझे बाहर से कोई वैल्यू मेरे फंक्शन के अंदर चाहिए तो मैं पैरामीटर्स का यूज़ करता हूँ। ध्यान देना यहाँ पे रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स में समझने में कैसे यहाँ पे समझा जाता है। अगर मुझे कोई चीज़ बाहर से मेरे फंक्शन में यूज़ करनी है तो उसे पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे घर के अंदर, ओके, मेरे घर के अंदर अगर मुझे राशन लेके आना है, ठीक है, सो वो राशन जो है मेरे घर का पैरामीटर बन गया है, क्योंकि जो राशन आएगा उसके हिसाब से खाना बनेगा। ओके, सो वैसे ही फंक्शन में भी जो पैरामीटर आएगा उसके हिसाब से आगे काम होगा उस फंक्शन का, जो भी हमने लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड इट, कि बाहर से जो चीज़ घर के अंदर आती है दैट इज पैरामीटर, ओके, और घर के अंदर से बाहर जो चीज़ जाती है दैट इज रिटर्न टाइप। मतलब फंक्शन के अंदर से अगर बाहर कोई वैल्यू भेजनी है तो उसको रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू बोला जाता है, रिटर्न टाइप नहीं रिटर्न वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू यूज़ करनी है बाहर से तो पैरामीटर के थ्रू, और फंक्शन के अंदर से बाहर कोई वैल्यू भेजनी है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न वैल्यू, ठीक है। चैट बॉक्स में जल्दी से पैरामीटर लिख दो अगर कंसेप्ट समझ में आ गया मैंने क्या बोला था अभी। जल्दी से चैट बॉक्स में पैरामीटर लिखो, पैरामीटर PARAMETER लिखो जल्दी से, अगर तुमको समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या होता है और रिटर्न टाइप क्या होता है। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो पैरामीटर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लिखो, इतने आलसी मत बनो। एक तो आराम से 9, 10, 9, 15 पे आके ज्वाइन करते हो और ऊपर से और आलस दिखाते हो। इतना भी आलस सही नहीं है मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो तो थोड़ा ज़्यादा जाग जाओ भैया। अब जॉब बाहर तभी मिलेगा जब तुम्हारे खुद के स्किल्स डेवलप करोगे और थोड़ा सा आलसपना छोड़ोगे। अगर तुमको ऐसे लगेगा ना कि नहीं भैया AI का ज़माना है, चैट GPT यूज़ करके मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो लिख लो, डबल साइन करके ले लो मेरे से एक पेपर पे कि चैट GB से घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला, ठीक, कुछ नहीं होने वाला। वो बस इतना ही है कि ठीक है तुम्हारी मदद कर देगा बट तुम्हें खुद को स्मार्ट नहीं बनाएगा, या फिर बोलो कि टैलेंटेड बनने के लिए वो टैलेंट जो है वो तुम्हारे पास मेहनत से ही आएगा। तो वो करो, चैट GPT को एज अ टूल यूज़ करो, ना कि हमेशा कि एक ऐसा देखो कि भैया कहीं भी अटक गए तो चैट GPT यूज़ करेंगे करके, ठीक है। कि तुमको एग्जांपल देता हूँ, चैट GPT के पहले या फिर इसके पहले लोग स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, पर स्टैक फ्लो ओवरफ्लो के ऊपर भी जो सोल्यूशंस दिए रहते हैं वो भी तुम्हें थोड़े ट्वीक चेंजेस करके यूज़ करने पड़ते हैं। उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा बेसिक्स मालूम होना चाहिए, तुम्हें खुद का दिमाग होना चाहिए खुद का, तो ही वो यूज़ कर पाते हो, नहीं तो थोड़ी ना यूज़ हो पाता है। वैसे ही चैट GPT भी आपको दे देगा सब कुछ जो भी देना है, बट तुम्हारे हिसाब से करना है यार तुमको, तो उसको चेंज करने के लिए भी तुम्हें पता है ना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए करके। तो इसलिए मेहनत करो, खुद पढ़ाई करो, बुक्स खरीदो जितनी हो सकती हैं, ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं सब देखो, पर खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। जितने प्रोजेक्ट खुद बनाओगे, देखो मैं एक बात बताऊँ तुम्हें कि वीडियोस देख के सिर्फ आदमी एकदम ऐसे ढांसू नहीं बनता प्रोग्रामिंग में, जितना कि कोई भी एक प्रोजेक्ट टॉपिक उठा के खुद जब करने के लिए जाता है, और वो भी कैसा, देखो सिंपल बताता हूँ मैं कैसे करता था। पढ़ाना तो पढ़ाऊंगा ही मैं तुम्हें, जो भी कवर करूंगा ही, पर तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता था कि जो भी मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखता है ना मैं उस पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करता था, ठीक है। और ये सच बता रहा हूँ मैंने क्या किया था कि मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरे कॉलेज के पास OMR रीडर नहीं था, OMR शीट्स रीड करने के लिए मशीन नहीं था। वो उस टाइम पे पता नहीं अफोर्ड कर सकते थे नहीं कर सकते थे, पर मैंने पूछा था तो नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि जावा में मैं सिंपल एक पेपर, जेरोक्स पेपर पे अगर मैं आंसर्स मेरे मार्क करूं या मतलब कि शेड करूं, तो उसको स्कैन करके मैं मेरा काम ये कर सकता हूं क्या। तो उसमें मैं 70 to 80% मेरे को सक्सेस मिल गया था कि ऐसे कैसे करते हैं करके। पूरा का पूरा वो नहीं हो पाया था क्योंकि कॉलेज ख़त्म, प्रोजेक्ट ख़त्म, मैं भी आगे बढ़ गया था, बट 70-80% तक मैंने अचीव कर लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट करते हुए, और इतनी चीज़ें तुम्हें समझ में आती है प्रोजेक्ट करते हुए, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ मैं, जो लोग यहाँ पे ना नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं,
जिन्होंने कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, छोटे छोटे गेम बनाओ, छोटा गेम मतलब क्या, अपना क्यूब का गेम बनाओ, मतलब कि डाइस जो फेंकते हैं हम लोग वो तो हर इसमें होता है। या फिर सबसे बेस्ट टू डू ऐप करके होता है, कोई भी लैंग्वेज में अगर तुम्हें कुछ करना है तो एक टू डू ऐप बना लो। टू डू ऐप मतलब क्या, जो टू डू लिस्ट वाला ऐप होता है ना अपना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाते हैं। मतलब कि कैसे डेटाबेस को हैंडल करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो कवर हो जाती है एक सिंपल टू डू ऐप बनाने से। कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, टू डू ऐप बना लो। ठीक है, मैं भी पाइथन में एक टू डू ऐप तुमको बना के दिखाऊंगा। ओके, जब वो पर पेड सेशन में, इसमें नहीं, जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें वो बनाऊंगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको कि कोई भी अगर आपको बाहर से वैल्यू आपके इसके अंदर यूज़ करनी है तो उसको पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे खोल देता हूँ आपका भी ये विजुअल स्टूडियो। सो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे, जिसको मैं इसको कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, टैब को बाद में खोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो चीज़ है आपका, ध्यान दें यहाँ पे। सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मुझे बाहर से वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, x लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा कि ये जो यूज़र से मैं वैल्यू ले रहा था पहले, अंदर देखो यहाँ पे इनपुट लिया था मैंने, अब वो ना लेके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटर भेज रहा हूँ। तो ये जो पैरामीटर है वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है मेरे पास, बाहर से आ सकती है मतलब। ठीक है, यूज़र से मतलब यूज़र से ले रहा हूँ, मतलब कि यूज़र से लो या फिर बाहर से लो, तो इतना मत समझो कि फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर से वैल्यू आ रही है, फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स कैसे लिखा है, पैरामीटर को ऐसे दिया जाता है, एक वेरिएबल सिर्फ मेंशन कर दो ब्रैकेट्स के अंदर, वो आपका पैरामीटर है। अब इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, पैरामीटर विथ वैल्यू होती है, या फिर एक मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, विथ नेम होते हैं, विदाउट नेम होते हैं। ये सारे जो कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए बेसिक्स तो कवर कर लेते हैं कि एक पैरामीटर दिया है यहाँ पे, तो उस पैरामीटर को अभी हम लोग अंदर आके, ये बस इसमें से क्या निकल जाएगा, ये इनपुट स्टेटमेंट जो है वो हट गया, और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उतना कोड बचा है, लॉजिक का कोड बचा है। यूज़र से वैल्यू तो बाहर से आने वाली है, मतलब कि पैरामीटर की वैल्यू तो बाहर से आने वाली है, तो अभी बचा क्या मेरे पास, एक प्योर कोड, लॉजिक वाला कोड मेरे पास बचा, जो कि बस इतना चेक करता है कि भाई जो वैल्यू मेरे पास बाहर से आने वाली है वो चेक करो इवन है या ऑड है करके, ख़त्म, खलास। ठीक है, इतना ही है। अब इसके बाद फिर वो फंक्शन जो कॉल करने वाला पार्ट, ये जो है इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। यार मेरा आवाज़ आ रहा था क्या, हेलो, अभी मेरा आवाज़ तो भी आ रहा है क्या तुम लोग को बीच में, हेलो, कैन यू हियर मी? Power on. Bluetooth mode. सॉरी 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 Okay. सॉरी सॉरी, आवाज़ आ रहा है अभी, हेलो 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 हेलो, कैन ऑल ऑफ यू हियर मी नाउ? Yes. ओके सॉरी, बीच में मैंने म्यूट पे चला गया था मैं, और मैंने इसका वॉइस भी कम कर दिया था। ठीक है सॉरी, फाइन। सो ये वाला चीज़ मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि पता नहीं कितना तुम लोगों ने सुना और कितना नहीं, बट ये वापस रिपीट करता हूँ मैं कि यहाँ पे पैरामीटर दिया है मैंने x, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक चीज़ निकाली है, वो निकाल दी है, वो है ये प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट अगर निकल गया यहाँ से, मतलब कि इनपुट स्टेटमेंट जो निकाल दिया वहाँ से, तो बचा क्या, प्योर लॉजिक बचता है। ठीक है, तो इसलिए पैरामीटर जब हमारे पास बाहर से आते हैं तो हमें वो इनपुट वाला स्टेटमेंट ना के ऊपर ध्यान ना देते हुए सिर्फ लॉजिक के ऊपर ध्यान ना देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दे रहा है, और मुझे सिर्फ ला के देता है कि जो भी पैरामीटर आने वाला है बाहर से उसको चेक कर कि वो इवन है या ऑड है करके, उतना वो चेक करके आपको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे इवन या ऑड करके। और नेक्स्ट चीज़, ये जो फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों फंक्शन कॉल है। ठीक है, ऊपर के नीचे के ये फंक्शन कॉल, ये भी फंक्शन कॉल है, और ये जो नीचे 7 दिया है जिसमें, दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन कॉल। ओके, सो ये दोनों फंक्शन कॉल के अंदर यहाँ पे देखो मैंने पैरामीटर दिया है 4 और नीचे वाले में दिया है 7। सो ये बाहर से मेरे अंदर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटर।
ओके, आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू यू कि ये जो वैल्यू है 4 वो इनपुट यूजर्स ने फंक्शन के अंदर ना लेते हुए ये बाहर से हम फंक्शन को पास कर रहे हैं. नाउ दिस 4 कैन बी एक्चुअली एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर ऑल्सो बट आउटसाइड द फंक्शन. मतलब कि अगर ध्यान दोगे यहाँ पे ये जो 4 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़े से चेंजेस करके भी दिखाता हूँ इसमें क्या है करके. पे अटेंशन, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको रन करते हैं. ओके, इवन और आंसर है क्या यहाँ पे. अब मैं जो कोशिश बता रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था आपको, वो ये है कि फंक्शन तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये इतना मेरा फंक्शन है, ठीक है. अब ये जो बोल रहा था ना बाहर से वैल्यू, तो मान के चलो कि मैंने के करके वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया इंट और यहाँ पे ले लिया इनपुट, जो भी है इनपुट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं. ठीक है, ये एंटर द वैल्यू फॉर के, ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया है ऊपर फंक्शन, ये जो फंक्शन के बाहर चीज़ें चल रही हैं. और अब ये जो के मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, उस के को इस 4 की जगह पे मैं भेज देता हूँ. ठीक है, तो आप बोले कि सर की मतलब मैं दिखा के हो रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो और कोई वेरिएबल लेके फिर उसको फंक्शन के अंदर भेज सकते हो, और यही इसको पैरामीटर कहते हैं. ये जो दोनों लिखे हैं के और 7, इसी को पैरामीटर कहा जाता है. सो मुझे हर तरह से आपको समझाना था कि कैसे किया जा सकता है. अब इसी को तुम वापस से रन करोगे तो आप यूजर से इनपुट लेके वो वैल्यू हम लोग फंक्शन को भेज रहे हैं. तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं. लेट्स रन इट. वो पूछेगा एंटर द वैल्यू फॉर के करके. सो विल गिव सम वैल्यू. सो लेट्स से कुछ ऐसे ट्रांजेंट वैल्यू दे देते हैं. इट विल गिव द आंसर एज ऑड. ये ऑड जो है इस ऊपर वाले के लिए आया हुआ है और ये नीचे का ऑड जो है वो इस 7 के लिए आया हुआ है. ठीक है, सो इसलिए मैंने 2 बार फंक्शन कॉल किए हुए हैं. तो पहले वाले फंक्शन के अंदर पैरामीटर के भेजा है और दूसरे वाले के अंदर 7 भेजा है. दैट्स इट. सो दिस इज हाउ you actually call a function with parameter. Fine, this is how we call a function with parameter. I hope so this is clear to all of you. ठीक है, बात समझ में आ गई सबको ऐसे होता है करके. अब देखो एक लास्ट चीज़ देखता हूँ मेरे पास टाइम कितना है, उसके बाद लास्ट चीज़ के बाद, नहीं तो फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे या फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, 9:48 हो रहा है. So let me do one thing. Let me start with the thing which I want to tell you about the class. आगे का चीज़ हम लोग पढ़ाई वाला अब सीधा मंडे को देखेंगे और फिलहाल के लिए क्लास की बात करते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनो. जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो रुको, जिसको जिसको नहीं इंटरेस्ट है बिंदास छोड़ दो और चले जाओ क्लास को. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सीरियस लोग रुको, जिनको सच्ची में जानना है कि क्लास कैसे कंटिन्यू होगा करके आगे. जिन्हें नहीं जानना है वो जा सकते हैं. ठीक है, लेट मी स्टॉप शेयरिंग फ्रॉम हियर एंड लेट मी जॉइन फ्रॉम हियर. जस्ट गिव मी अ मिनट. Excuse me, sir. यस यस यस, टेल मी. Sir, 2 मिनट कोड वापस ठीक है? हाँ श्योर, क्यों नहीं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गिव मी अ मिनट. दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, कर लिया. शुड आई स्टॉप शेयरिंग? अरे भाई हाँ ना बोलो. कौन था जिसने शेयर करने के लिए बोला था? सर कुछ नहीं सर, लिखना बाकी था. थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लो एक. ठीक है, ओके चलो बाय. मतलब बाय मतलब ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से. ओके, नाउ पे अटेंशन. यहाँ से मैं आवाज़ कम करता हूँ. एक मिनट रुकना भाई. यहाँ से आवाज़ कम करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं इसे, यहाँ से ज्वाइन करते हैं. ओ, दिख रहा है सब लोग को?
screen? Can you just show me a thumbs up if you can see the screen? Okay, cool. Okay. So, just pay attention. मैं सब कुछ बता रहा हूं तुम्हें बैच के बारे में, सो ध्यान से सुनना अभी. पाइथन प्रोग्रामिंग के मैं सिर्फ 2 बैच लेता हूँ, ठीक है. एक है पाइथन प्रोग्रामिंग का बैच और दूसरा है डेटा एनालिटिक्स का बैच. जो पाइथन प्रोग्रामिंग का बैच है वो कुछ इस तरह से, लेफ्ट साइड में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की चीज़ें दिखेंगी और राइट साइड में आपको डेटा एनालिटिक्स की चीज़ें दिखेंगी, ठीक है. सबको स्क्रीन दिख रहा है और सबको दिख रहा है कि मैं सेकंड इस पे गया हूँ करके. अभी फ़िलहाल के लिए सेकंड स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है चीज़ें, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग जैन 2025 दिख रहा है स्क्रीन पे. ओ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट.